अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हज़रत ने ऐसा शर्त क्यों रखा कि अगर तुम मेरे से अपने से कोई कमती शख्स को ढूंढ के लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इस वीडियो पर आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। रुको नौजवानों, रुको, इधर आओ। आप तीनों नमाजी और काफी समझदार लोग मालूम देते हैं। मेरे पास आप तीनों के लिए एक इनाम है। ये देखो, ये अटैची नोटों से भरी हुई है। हाँ, इतना पैसा! ये दौलत, ये पैसा रुपया मेरा किसी काम का नहीं है। ये मैं तुम में से किसी एक को इनाम में देना चाहता हूँ। जब से मैंने मस्जिद में इमामत शुरू की है, तब से ये रुपया दौलत सबसे मन ऊब गया है। लेकिन इमाम साहब, ये इनाम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम तीनों लोग जाओ और किसी ऐसे को लेकर आओ जो तुमसे कमतर हो। तुम्हें जो भी अपने से कम दिखे उसे मेरे सामने ले आना। बस जिसने ये काम कर दिया, मैं उसी को ये रुपया इनाम में दूंगा। तुम तीनों लोग जाओ और 1 घंटे के अंदर मेरे पास वापस आओ। हजरत, ये देखो मैं बकरा ले आया। हजरत, मैं सब जगह देखा, फिर मैंने सोचा मुझसे कमतर कौन हो सकता है। फिर मेरी नजर इस बकरे पे गई। मैंने सोचा मैं तो समझदार हूँ, लेकिन इस बकरे में अकल नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ वो तो ये कर ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं है मेरे आगे। कहाँ मैं और कहाँ ये नीच बकरा। हजरत, लाओ 2 इनाम। ले आया अपने से कमतर ढूंढ के। जा जा। मौलाना साहब, मैं भी आ गया। आजा आजा, इधर आ। मैंने सब जगह ढूंढा कि मुझसे कम कौन है, तो मुझे ये मिला। मैं एक दफ्तर में नौकरी करता हूँ और 25,000 रूपए कमा लेता हूँ। ये एक ऑटो चलाता है, 7-8 हजार रूपए कमा पाता है। मुझसे नीचा है। आप कह रहे थे ना कमतर, तो मैं ले आया इसे। लाओ हजरत, अब जल्दी से इनाम दे दो। जब से रुपए देखे हैं कुछ अच्छा नहीं लगा है, बस यही सोच रहा हूँ इनाम मुझे मिल जाए जल्दी से। हजरत, पूरा मोहल्ला ढूंढ लिया, मगर मुझसे नीचा कोई नहीं मिला। हजरत, ये तो किसी को लेकर नहीं आया, खाली हाथ आया है। इसे तो इनाम मिलेगा ही नहीं। अल्लाह ऐसे ही इंसानों को पसंद करता है जो किसी को अपने से कमतर, अपने से हकीर, गरीब या कम ना समझे। मैं इस इनाम के लिए तुम्हारे ही जैसे इंसान की तलाश कर रहा था। ये लो, इस इनाम के असली हकदार तुम ही हो, क्योंकि तुम किसी को भी नीचा नहीं समझते। ये लो पैसे, अपनी जिंदगी खुशी से बिताना और जरूरतमंदों की मदद करना। देखा दोस्तों, आपने इन शख्स ने कितनी अच्छी बात कही है। हमें किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को अपने से छोटा, गरीब नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक ने हम सबको एक जैसा बनाया, बराबर का हक दिया अल्लाह पाक ने हमको। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो शख्स हमसे छोटा है, वो शख्स हमसे गरीब है। जब अल्लाह पाक हमें कोई दौलत देता है तो दौलत ले भी लेता है। अगर हमारे पास कोई दौलत आए तो उस दौलत पे हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा। हमें अपने पड़ोसियों को ये नहीं जताना चाहिए कि हम तो तुमसे अमीर हैं, हमारे पास इतना है जितना तुम्हारे पास नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी गरीब हैं तो हमें उनके खोल के मदद करनी चाहिए। उस पैसे से गरीबों के लंगर बांटने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो गरीब भी हमारी तरह गुजर बसर कर सके। अल्लाह हमें रिज़्क देता है और अल्लाह ही हमसे रिज़्क लेता है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अमीर हैं वो गरीब है। अल्लाह पाक ने हमें अमीर और गरीब बनाया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गरीब है, हम अमीर हैं तो हम उनको ऐसा क्यों करें, हम उनसे बड़े हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक ने हम सबको एक जैसे बनाया है। अल्लाह पाक ही हमें रोज़ी देता है, अल्लाह पाक हमसे रोज़ी ले भी लेता है। इसलिए अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया है। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से छोटा, अपने से कम किसी को नहीं समझना चाहिए। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।